पारस अणुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी द्वारा विरचित। णविदूण सवसिद्धे जाणुत्तम खविदतीह संसारे। दस दस दो दो वज्रिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो विषय है 12 अणुपेखा ना, द्वादश अनुप्रेक्षा भी जिसे कहते हैं। तो हम अनुप्रेक्षा के पर बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है हमारी। तो आप में से किसने किसी एक भावना पर चिंतन किया जो अभी तक हम कर चुके हैं? उन चारों में से किसी एक पर आपका चिंतन गया पूरे सप्ताह में? कौन कौन सी भावनाएं हम कर चुके हैं? कोई शेयर करे? अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना आणि अनित्य भावना, और अन्यत्व भावना। ठीक। तो क्या किसी ने इनमें चार भावनाओं में से किसी पर चिंतन किया अपने बारे में? चाहे 2 मिनट का ही सही, 5 मिनट का सही। हाँ, चारू जी, आप शेयर करेंगे? हाँ, मतलब मैंने ऐसे कुछ मेडिटेट नहीं किया इस चीज को लेके, पर मतलब ऐसे डेली में जब कुछ कर रहे होते हैं या तो हाँ, जो थॉट्स आती हैं उसमें आई डू फील कि हाँ, थोड़ा सा सोचने का तरीका डिफरेंट हो रहा है धीरे धीरे। ब्यूटीफुल। दैट इज व्हाट द अनुप्रेक्षा इज, कि हम जैसा आज तक जी रहे थे, हमारी जो सोच थी, है ना, विदाउट दीज अंडरस्टैंडिंग हमारी सोच कुछ थी। अब ये चीज हमारी ऐड होने से ये अंडरस्टैंडिंग, जो संसार जगत काय स्वभाव, राइट, जगत मतलब संसार का स्वभाव, और काय काय का स्वभाव, शरीर का स्वभाव, इनके कारण, इनके स्वभाव से हमारे सोच में क्या डिफरेंस आता है, तो उससे हमारा जीवन बदल सकता है ना। तो डे टू डे में अगर ये हमारे उतरने लगे तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, है ना। उसी के भरोसे जो है, हम अपने कर्मों को रोक भी सकते हैं, आना रोक देते हैं। और दूसरा, हम नए पुण्य कर्म के लिए, जैसे कि जो मुनिराज है, राइट, तो ये वैराग्य में कारण है, राइट। तो वैराग्य में कारण है तो वो संसार के पापों से इसके थ्रू बच जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे, राइट। तो बहुत ज्यादा ये हमारे जीवन के कल्याण में हेल्पफुल है। भारत अनुपेक्षा तो मतलब ऐसा है कि अ, किसी को कुछ और आता हो, नहीं आता हो, ये 12 अनुप्रेक्षा अगर किसी के अंडरस्टैंडिंग में है तो समझिए कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। और when I was paying attention to these four भावना, I realized कि जो हम अनित्य भावना भाते हैं, राइट, उसका सार जो समझ में आया वो ये कि सब कुछ नित्य है, सॉरी, सब कुछ अनित्य है जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा यानी हमारी सोल नित्य है, ठीक है। सेकंड में क्या कहा, जितना कुछ भी दिख रहा है कि हमारी शरण हो सकती है, हमें कोई बचा सकता है, मरने से कोई बचा सकता है, उस सब से हटके हमें क्या बचा सकता है? अगर कभी कोई तकलीफ भी आई या हमें जन्म मरण से कोई
बचना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो जीव तत्व है ना, इसी के साथ बस जुड़े रहें। ठीक है, यही हमें जन्म मरण से बचा सकता है। इतनी बड़ी भावना है जो कि आगे चल के जो प्रैक्टिस और ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो यही हमें समता में रखने की जो पॉसिबिलिटीज है वो यहीं से मिलती है। राइट, अगर हमें ये पता रहे कि यही मेरे लिए सब कुछ है, ये भाई शरण हम किसे बोलते हैं? जब हमें तकलीफ आए हमारे ऊपर, कोई हमें बचा सके। राइट, हम नो वन वांट्स टू डाई। राइट, तो हमें कुछ ऐसा पता रहे कि ये जो है ना, मुझे मुक्ति भी दिला सकती है, मुझे इस मृत्यु से बचा सकती है। राइट, ये हमें दृढ़ श्रद्धान हो जाए तो हम सिर्फ आत्मा के चिंतन मात्र से कि यही एक शरण है, उससे हम बच सकते हैं। तो अशरण भावना हमें कितना ज्यादा सपोर्ट करती है। उस दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि ये जो पंच परमेष्टि हैं, राइट, ये भी हमारे लिए शरण डायरेक्ट कहीं से भी नहीं है। इन्होंने अपनी आत्मा की शरण ली है, उस अपेक्षा से इन्होंने दिखाया शरण लेकर कि तुम भी ऐसी शरण ले लो, तो तुम भी अपने आत्मा का शरण लेकर अपने आप को हर तरह की प्रॉब्लम से बचा सकते हो, चाहे वो संसारी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पारलौकिक प्रॉब्लम हो कि जन्म मरण ही नहीं करना, तो भी आत्मा की शरण। और अगर संसार में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें अकेला लग रहा है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, या तुम्हारा कोई साथ छूट जाए, है ना, तो भी तुम्हें किसकी शरण लेनी है, किसका साथ पकड़ना है? अपनी आत्मा का। ठीक है ना, तो दोनों तरह से संसार में रहकर भी यही शरण है और संसार से पार उतारने के लिए भी यही शरण है। ठीक, फिर अब ये शरण है तो हमने अपने आप को एक रूप देखा, एकत्व। राइट, एकत्व और अन्यत्व दोनों पैरेलल में चली। हम अपने आप को एक रूप देख रहे हैं और हमसे अलग जो है वो अन्य है ना। तो चारों जो है हमें हमारी आत्मा की पहचान भी करा रही है और साथ ही साथ हमें ये कह रही है कि अब किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, अब बस अपनी आत्मा की शरण लो। ठीक है ना, और उसी अपेक्षा से जो व्यवहार दृष्टि से अगर हम देखें तो पंच परमेष्टि हमारे को बता रहे हैं कि हमने ऐसे अपने आत्मा का सहारा लिया, तुम भी लो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पकड़ के हमारा और हमें कहा कि नहीं नहीं हम तुम्हारे लिए शरण है, हम तुम्हें शरण देंगे, तकलीफ से बच जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा मैं हमने अपनी आत्मा की शरण ली, तुम्हें बचना है तो तुम भी अपनी आत्मा की शरण लो। ठीक है ना, व्यवहार से अपन कह देते हैं कि ये लोग जो है मेरे लिए शरण है। शरण ये नहीं है, शरण तो आत्मा ही है, इन्होंने सिर्फ रास्ता दिखाया। ठीक है ना, खुद अपनी आत्मा की शरण लेकर। तो ये चीज हमने सो फार समझी। ठीक है, आप समझ रहे हैं किस तरीके से हमें अम, सुख का रास्ता बताया जा रहा है। नहीं तो मोस्टली लोग जो डरते हैं, जो भागते हैं एक लाइफ से, वो इसीलिए भागते हैं कि अ, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। हर एक डरता है कि अरे इस संसार में मेरे परिवार वाला मेरे अराउंड नहीं रहे तो मैं, मतलब होता है ना, एक नई जगह अपन जाते हैं तो हम अकेले नहीं फील करना चाहते। कभी किसी अकेले कमरे में हम थोड़ी देर भी जिस अननोन जगह पर अकेले नहीं रहना चाहते, अजीब सी एक घबराहट हो जाती है। राइट, आई डोंट नो सबके साथ होती है या मुझे तो एटलीस्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ठीक है ना, वो क्या है? वो बेसिकली हमें नोन की आदत पड़ चुकी है। ठीक है ना, तो हमने क्योंकि अपनी आत्मा के साथ कभी कनेक्शन नहीं बनाया, इसलिए हमें अकेलापन इमीडिएटली फील होने लगता है। अरे हम अकेले कैसे रहेंगे, अकेले कैसे जाएंगे, अकेले कैसे करेंगे, जबकि हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारी आत्मा हमारे साथ हर समय है। वो हमारे लिए शरण रूप में हर समय है, लेकिन हम उसकी शरण लेना ही नहीं चाहते। मतलब चाहते तो तब होंगे ना जब हम उसको पता करेंगे कि वो हमारे साथ है। ठीक है ना, तो जब मैं ये बोलूं कि अम, हम अपनी आत्मा की शरण लें, जबकि आत्मा तो हमेशा है और हम ही है। राइट, तो ये
अलग अलग नए की अपेक्षा है। हम अपने अविकारी भाव के साथ अपने शुद्ध स्वभाव की पहचान जब करते हैं, ठीक है, तो उस अपेक्षा से कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज हम क्या देखेंगे, विच इज टुडे संसार अनुप्रेक्षा। संसार से सब परिचित हैं, हम सब कहाँ रहते हैं, हम सब क्या हैं, संसारी प्राणी हैं, राइट। संसार किसे कहते हैं, क्या कोई बताएगा, संसार किसे कहते हैं? जन्म मरण का नाम ही संसार। या चतुर्गति ब्रह्म को संसार कहते हैं। बिल्कुल। और चतुर्गति भ्रमण का मतलब क्या है, जन्म मरण करते रहना, ठीक है ना। तो संसार इज अ, जन्म मरण जहां होता रहे वो संसार, और जो उससे पार हो जाए, राइट, संसार उसका खत्म हो जाए मतलब उसने जन्म मरण खत्म कर लिया, राइट। तो ये संसार कैसा है उस पर हम चिंतन करेंगे, इस संसार में हम करते क्या है, राइट। तो हम सबने छह डाला पढ़ी होगी कभी ना कभी, राइट। तो संसार में हमें जब पढ़ाई जाती है और संसार की पहचान क्या बताई जाती है, कि संसार में चारों गतियों में जीव घूमता है, और क्या मिलता है उसे, संसार में मिलता क्या है, कोई शेयर करेगा, संसार में क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। हम्म, दुख में। एक्चुअली थोड़ा सा मैं शेयर करूं या जी जी जी। चलो। हम्म, अ, अभी अपन जितना भी पढ़ा, आपने जो समझाया उसमें ये कि जहाँ भी किसी चीज का संयोग है वो उसका वियोग जरूर है। जी। जो भी संयोग से अपने को मिलता है, पुराने कर्मों के उदय से जो भी शरीर या शरीर से संबंधित सामग्रियां मिलती है, हम्म, वो वो जो भी उसका संयोग मिलता है उसका वियोग जरूर है। तो बिल्कुल वो सही। जो भी संयोग है, ये जितने भी भावनाएं हैं वो संयोग के लिए ही है कि ये संयोग जो है वो अनित्य है। आज है, कल होगा नहीं होगा, उसका वियोग जरूर होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल, नहीं 10 साल, 20 साल। शरीर भी है, जिसकी जितनी आयु क्रम बना हुआ उसके हिसाब से आपको ये शरीर भी जाएगा। तो बिल्कुल। ये एक संयोग के बारे में बोला कि ये अनित्य है, ये ऐसरन है, बिल्कुल ये सही। ऐसा, ये अनित्य है। और इससे जो है आपको जो जब जो जो आपका है ही नहीं, मतलब उससे आपको इस संयोग से आपको अपने आप को भिन्न समझना, बिल्कुल ये सही। अन्यत्र भावना है। और अन्यत्र। अपने आप से मतलब जो चीज आपकी है, जो सदाकाल आपके साथ रहने वाली है, उसके साथ आपको एकत्व करना है, ये एकत्व भावना है। बिल्कुल सही। और जो अपन एकत्व जो संयोग के साथ करते हैं वो हो गई ममत्व। एक्चुअली वो वहां भी एकत्व ममत्व की बात करते हैं अपन। हम्म, तो लेकिन वहां पे एकत्व का मतलब संसार की जो चीजें भोग सामग्री है उनके साथ जो अपन एकत्व करते हैं उसको ममत्व कहते हैं। मतलब इसी के साथ बहुत ज्यादा राग और मोह होना, वो भी एक एकत्व है। लेकिन वो एक संयोग है, संयोग है, वहां पे वियोग होगा जरूर। बिल्कुल इसलिए सही। वो सदाकाल आपके साथ है, उसके साथ रहना वो एक एकत्व भावना है। बिल्कुल सही है कि ये हम। सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, मैं क्या समझाऊं, ये सारे संयोग के बारे में बातें हैं कि बिल्कुल जहाँ सही। संयोग है वहाँ वियोग होगा। ये अपने को बिल्कुल। समझना है। ये संसार भावना भी ये है कि भैया ये जितने भी संसार में है, ये सब है, ये सारे अ, अपने को छोड़ के जाना है। सही बात है। चालीस है, वो भी बोले। हाँ, तो ये संयोग है और हमें इनको से बचना है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, संयोग है ना, क्योंकि, है ना। तो जो संयोग से नहीं है, परमानेंट है ना, बिछुड़ेगा नहीं, हम उस पर ध्यान केंद्रित करें। ये इस अनुप्रेक्षा, जो द्वादश अनुप्रेक्षा है वो हमें याद दिलाना चाह रही है, ठीक है ना, कि ये संसार का सबके साथ है, आप ही हम नहीं है, सबके साथ है, कि हम इन संयोगों में ही अच्छा और सुख कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं, राइट। तो अब जो हमारी, थैंक यू अंकल फॉर शेयरिंग, संसार अनुप्रेक्षा है वो अभी इसी बारे में है ना। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं अपन। पहला, पंचविहे संसारे
जाई जरा मरण रोग भय पौरे, जिण मग्गम पेच्छुंतो, जीवो परिभ्रमति चिरकालम। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? संसार अनुप्रेक्षा में पंच विहे संसारे, 5 विहे मतलब प्रकार, 5 प्रकार से, 5 प्रकार के संसार में हम क्या करते हैं? जाई, जाई मतलब जन्म, जरा, जरा सबको मालूम है, वृद्धावस्था को जरा कहते हैं। मरण, हम सब मरते हैं। रोग और भय से, पौरे, पौरे मतलब परिपूर्ण, भरा हुआ, ठीक है। तो जो हम जन्म, जरा, मरण, रोग और भय से परिपूर्ण 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण, जीवो परिभ्रमति, परिभ्रमण करता है चिरकाल तक। चिरकाल मतलब लंबे समय तक। क्यों करता है? क्योंकि जिण मग्गम अपेक्षन्तो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग जो है, मग्गम मार्ग, पेक्षन्तो अपेक्षन्तो प्रतीति को नहीं, प्रतीति में नहीं आता, हमारी प्रतीति में नहीं आता, मतलब जो जिनेन्द्र भगवान ने मार्ग बताया, जो हमारे अरिहंत ने बताया कि इस तरीके से तुम संसार से बच सकते हो, उसको क्या कहते हैं? संसार का ऑपोजिट क्या है? मोक्ष, राइट। तो जो मार्ग जिनेन्द्र भगवान ने बताया, यानी मोक्ष मार्ग कैसे मिल सकता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। या जो हमारे 7 तत्व हैं उन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, राइट। जिन तत्वों की हम चर्चा अभी इस समय कौन से, हाँ, जैन धर्म और दर्शन की जो क्लास है हमारी, उसमें चल रही है 7 तत्वों की चर्चा, उससे सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। तो हमें उन 7 तत्वों को समझकर, राइट, वो 7 तत्व क्या बताते हैं हमें? संसार का भ्रमण बताते हैं। हर संसार में हम किस वजह से घूमते हैं, है ना, वो बताया जा रहा है। लेकिन वो तो वजह है, राइट, उससे होता क्या है हमारे साथ? तो बताया कि हम जन्म लेते हैं, उसकी वजह से हम वृद्धावस्था को के दुख भोगते हैं, हम मरण के दुख भोगते हैं, हम रोग के दुख भोगते हैं और भय के दुख भोगते हैं। इतने सारी तरह के दुख जो हैं, ये जीव घूमता रहता है किसके कारण? सिर्फ इसलिए कि वो जिनेन्द्र भगवान के बताए मार्ग को अपनी प्रतीति में नहीं लाता। मतलब प्रतीति में आना मतलब जैसे किस चीज को हमने देख लिया एक बार, राइट। आपने लेट से कोई फ्रूट आज तक नहीं देखा था, तो कोई कहता रहे ऐसा कोई फ्रूट होता है, आप कहेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लेट से आपने उसको टेस्ट कर लिया, किसी टाइम खा लिया, देख लिया अपने खुद के प्रत्यक्ष, है ना, तो आप उस चीज को अब नकार नहीं सकते, राइट। या प्रत्यक्ष एक चीज हो गई, आपको किसी ने बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, और आप उस पर ट्रस्ट भी करते हैं, ये पर्सन कभी झूठ नहीं बोलता और वो कह रहा है तो होगा, ऐसा भी अगर श्रद्धान कर लें, दृढ़ श्रद्धान कि वाकई में ऐसा कोई फल होता है, उसका ऐसा टेस्ट होता है, जब खाएंगे तब अलग टेस्ट आएगा, वो अलग बात है। आज भी हम उसकी प्रतीति कर सकते हैं कि वो खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, लाल है, पीला है, जैसा भी है, तो जैसा पर्सन वो बता रहा है वैसा वैसा हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से भी वो हमारी प्रतीति में आ सकता है, भले ही हमने उसको एक्चुअल नहीं देखा, है ना। दोनों पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, लेकिन मानेंगे तभी उस फल को कभी चखने का मन भी हो सकता है। अगर हम उसे नकार ही देंगे, नहीं नहीं ऐसा कोई फल होता ही नहीं है, मैं नहीं विश्वास करता, सोचिए कभी हमारी उसके उसको पाने की इच्छा होगी, और जब इच्छा नहीं होगी तो हमारे सामने भी पड़ा होगा ना, तो हम उसके साइड से निकल जाएंगे। समझ रहे हैं आप किस तरह से हम इस संसार में घूम रहे हैं? क्योंकि हमने उस जिनेन्द्र देव की वाणी, जो उन्होंने रास्ता बताया, उस पर कभी प्रतीति हुई ही नहीं। क्योंकि
हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सम्यक दर्शन एक बार हो जाए, जिसने दृढ़ श्रद्धान कर लिया जिनेंद्र भगवान के वचनों पर, देवशास्त्र गुरु पर, राइट, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। और जिसको सम्यक दर्शन होता है उसका संसार काल, संसार में रहने का टाइम लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम जिनेंद्र देव के बताए मार्ग पर विश्वास नहीं करते तो हम संसार में अनंत काल तक भटकते रहेंगे, और अगर विश्वास कर लेते हैं तो हम लिमिटेड संसार हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हमारा आज तक अनंत संसार हो चुका है, उसका क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि हमने कभी जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग को अनुभव में नहीं लाए, उन पर दृढ़ श्रद्धा नहीं किया। नहीं तो अपन जब पढ़ते हैं ना, ग्रैवे को उपजायो अनंत बार, अनंत बार है ना, 6 डाला में ही आता है। सोचिए कि अनंत बार तक हम ग्रैवे तक पहुंच चुके हैं, इतने बार हम मुनि बन चुके हैं कि हमारे बनाए कमंडलू से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाए। ठीक है ना। तो इतना कुछ करने के बाद भी हम संसार में ही भटक रहे हैं, इसका क्या मतलब है? और एक तरफ कहा कि सम्यक दर्शन हो गया तो संसार लिमिटेड हो जाता है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि हमने भगवान की वाणी को नहीं समझा। ठीक है, उनके बताए मार्ग को नहीं समझा, अपने अंदर नहीं उतारा। हमने बाहर से तो क्रियाएं कर ली, लेकिन वो रियलिटी में क्या कहना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, उसकी जिस रूप में वो बताना चाह रहे थे उस रूप में अपने अंदर नहीं उतारा। तो थोड़ा सा डीपर सीरियस होकर उनकी बताए मार्ग को समझने की कोशिश करना। ये जो जो अनुप्रेक्षाएं हैं, ये तो सिर्फ हमें काम डाउन करने के लिए है, ताकि हम बहुत ज्यादा जो उलझे रहते हैं ना संसार में, उससे उलझना कम करें। क्या इससे हमें वो सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं, उससे नहीं होगा। उससे ऊपर उठकर, मतलब संसार, ये जो अनुप्रेक्षा है, ये तो हमें सिर्फ काम डाउन करेंगी। हमारे जो हम दौड़ रहे हैं ना संसार में अपना, और संसार बढ़ाए चले जा रहे हैं, संसार बढ़ाए चले जा रहे हैं, उससे हम काम डाउन होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। फिर हम बैठेंगे, सामायिक करेंगे, राइट। भले ही हम सामायिक में इन अनुप्रेक्षाओं को रिपीट कर सकते, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन फिर जब वो जो अंदर में जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है, जैसा जीव तत्व बताया है, वैसा जब हमारी रियलाइजेशन में आएगा कि हाँ, ये जो मेरे को फीलिंग में आया ना, अपना स्वरूप ये मैं हूं, और अब मुझे इसी स्वरूप को पाना है, इसके ऊपर अब मुझे कुछ नहीं सोचना, राइट। तब हम अपने आप को एकत्व अन्यत्व रूप जब क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे, तब जाकर कह सकते हैं कि हमें दृढ़ श्रद्धान हो गया। तो ये जो अनुप्रेक्षाएं हैं, ये सिर्फ कारण बन सकती हैं उस सम्यक दर्शन को पाने का, क्योंकि ये हमें चिंतन देती है। ठीक है ना। चिंतन किसी के लिए बहुत ज्यादा केओस से बचने का भी हो सकता है, और चिंतन किसी के लिए सामायिक में बहुत डीपर उतरने का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो चारू जी, हाँ जी। हाँ, 6 डाला की 5वीं ढाल में है ना, चहुगति दुख जीव भरे है, हाँ, परिवर्तन पंच करे बिल्कुल है, सही, सब विधि संसार असारा, या बिल्कुल में सुख ना ही लगा रहा। ये सेम पंच बिल्कुल सही, परिवर्तन सभी है इसमें भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 5 परिवर्तन जो हम करते हैं, हाँ, 5 प्रकार से कैसे करते हैं हम? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव और भाव, ये पंच परिवर्तन, परावर्तन जिसे कहते हैं, है ना, यही संसार है। हम इतने परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन के लिए हमारा को होना भी तो चाहिए ना संसार में। ठीक है ना, परिवर्तन तो वही करेगा ना जो संसार में है। पंच परावर्तन सिद्धों के तो नहीं होते, राइट। पंच परावर्तन सिर्फ और सिर्फ संसारी जीव के होते हैं। तो जब तक संसार है तब तक
पंच परावर्तन भी है, ठीक है। लेकिन ये एक अलग बात है कि अगर सम्यक दर्शन हो गया तो हम अपने उस पंच परावर्तन को रोक सकते हैं। इतना पावरफुल सम्यक दर्शन होता है। और जबकि है कुछ नहीं सम्यक दर्शन, देखा जाए तो हमने अपने बारे में थोड़ा सीरियस होना की सोच ली है। हमने अपने आत्मा के चिंतन की बात को थोड़ा प्रेफरेंस देना शुरू किया, राइट। और जिस दिन वो बात क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी कि नहीं, जीव बस ऐसा ही है, तो समझिए सम्यक दर्शन हो गया, है ना। और उससे आपका पंच परावर्तन जो है वो रुक जाता है, ठीक है ना। 5 प्रकार से बताया परावर्तन, अभी उसकी एक एक करके चर्चा की जाएगी, राइट। तो जो सम्यक दर्शन के बाद क्या बोलते हैं, अर्ध उत्कल परावर्तन शेष बचता है मैक्सिमम, ठीक है। कोई अपनी साधना बहुत अच्छी कर ले तो उसके 3 भाव भी बच सकते हैं, 4 भाव, 5 भाव, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम की बात अगर करें तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, पुद्गल मतलब यहाँ पर द्रव्य लीजिएगा, द्रव्य परावर्तन का भी आधा भाग बचता है। आधा द्रव्य परिवर्तन जितने समय में हो जाए उतना जीवन काल बचता है, संसार काल बचता है। हम फिर बाकी के जो काल हैं, क्षेत्र काल भव भाव, इसमें जितना समय लगता ना, वो सब हमने खत्म कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि अब हम संसार में अनंत काल तक नहीं भटकेंगे, हमारा काल लिमिटेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हमें बताई जा रही है कि अगर हम इस संसार के पंच परावर्तन में ही घूमते रहे, पहले तो हमें पता ही नहीं था ना कि पंच परावर्तन भी कुछ होता है, ठीक है। अभी तक तो हम इग्नोरेंस में जी रहे थे। तो संसार अनुपेक्षा हमें इस चीज से अवेयर करती है, बहुत सारी चीजों से अवेयर करती है। हमें संसार के दुखों से अवेयर करती है, हमें पंच परावर्तनों से अवेयर करती है, हमें सिद्ध अवस्था से अवेयर करती है, सिद्ध सिद्ध अवस्था के जो सुख हैं उनसे अवेयर करती है, क्योंकि जो संसार में नहीं है वो सिद्ध है ना। तो इतना ज्यादा हमें संसार अनुप्रेक्षा का जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले द्रव्य परावर्तन का स्वरूप क्या है, ये तब क्या होता है द्रव्य परावर्तन में, तो वो देखते हैं। सव्वे विपोगला खलु एगे पुत्तिचिया हि जीवेण असयम अनंत खुत्तो पुग्गल परियट्ट संसारे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सव्वे भी पोगला खलु, सव्वे समस्त, पोगला मतलब पुद्गलों को, खलु मतलब निश्चय से, फॉर श्योर। एगे, एगे भुत्तु झिया, भुत्तु मतलब भोगा, झिया मतलब छोड़ा, भोग कर छोड़ा, किसने, जीव ने, ठीक है। जीव ने निश्चय से, निश्चय मतलब फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर जितने भी समस्त पुद्गलों को भोग कर छोड़ा, कितनी बार, असंयम अनंत खुत्तो, अकेले ही, मतलब जीव की यात्रा तो अकेले की है ना, तो अकेले ही अनंत खुत्तो, अनेक बार, ठीक है। पुग्गल परियट्ट संसारे, पुग्गल पुद्गल, परियट्ट परिवर्तन रूप संसार में, ठीक है। तो पुद्गल द्रव्य के, जो पुद्गल का दूसरा रूप हम क्या कहते हैं, द्रव्य, ठीक है। तो पुद्गल और द्रव्य एक ही बात है, ठीक है। द्रव्य मतलब यहाँ पर हमारा फिजिकल लीजिएगा, जिससे हमारा शरीर बना है, ठीक है, या कोई भी अजीव जो है ना, उस रूप। तो पुद्गल परावर्तन रूप संसार में इस जीव ने अकेले ही समस्त पुद्गलों को अनंत बार भोग कर छोड़ दिया। मतलब कि हम अनंत काल से भटक रहे हैं संसार में, बात क्लियर है ये, बहुत बार अलग अलग तरीके से हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि हम अनंत काल से,
लेकिन ये जब हम अनंत काल कह तो देते हैं, बहुत इजीली कह देते हैं, राइट? लेकिन अनंत काल अगर हम विजुअल करना चाहें, जैसे कि अभी बताया कि हम ग्रैवेक उपजायो अनंत बार, ठीक है, कि हम अनंत बार ग्रैवेक तक जा चुके हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि हम अनंत बार अगर मुनि बने हैं तो अनंत बार हम मनुष्य भी, मतलब मनुष्य बने? और जरूरी नहीं है कि हर बार मनुष्य बने तो हर बार मुनि ही बने हो। हम हर तरह के मनुष्य बन चुके, क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, समस्त पुद्गल। तो जिन जिन पुद्गलों से, जितने भी पुद्गल इस लोक में हैं, हमने उन सबको अनंत बार भोग कर छोड़ दिया। तो अब आप विजुअल, मतलब आउट ऑफ आवर थिंकिंग है ये चीज, कि अपने आसपास जो चीजें दिख रही हैं सब पुद्गल से बनी है। पुद्गल क्या है बेसिकली? जिसमें रूप रस गंध स्पर्श है, राइट? तो हमारा शरीर पुद्गल से बना है, हमें वो दिखता है, राइट? क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श है, इसलिए हमें दिखता है। तो जितना कुछ भी दिख रहा है सब पुद्गल से बना है, राइट? या ये कह लीजिए कि जितने भी जीव हैं, राइट, सबके शरीर पुद्गल से बने हैं। तो हमने उन शरीर वर्गणाएं जो होती हैं, शरीर को बनाने वाली वर्गणाएं, उन सबको हमने अनंत बार भोग कर छोड़ दिया है। क्योंकि हम मरे तो ये शरीर तो यहीं छूट जाता है ना, शरीर थोड़ा ना साथ में जाएगा, राइट? ये शरीर को जला दिया जाता है, वो मिट्टी बन जाता है। मिट्टी बनेगा तो या तो हवा में उड़ गया, थोड़ा थोड़ा सा पानी से बह गया, या वहीं की वहीं जमीन में दब दब गया, राइट? कुछ भी हो सकता है उस राख का, करेक्ट? अब वो किस रूप परिवर्तित हो गया, हमारा ही, हमारे ही पुद्गल अब किसी और रूप परिवर्तित हो गए, ठीक है ना? लेट से वो किसी प्लांट में चले गए, पौधे में, पेड़ में, जिसको कि अब सबने कंज्यूम करा, वो अब सबके अंदर में भी चला गया। सोच रहे हैं आप किस तरह से? या किसी खेत में चला गया और खेत से फसलों में चला गया, फसलों से पता नहीं कौन से देश में वो फसल चली गई, उसका जो प्रोडक्शन है, किसने किसने खा लिया वो, करेक्ट? तो किस तरीके से ये सब कुछ चलता है, ठीक है ना? और द्रव्य परिवर्तन की बात जब हम करते हैं, ये तो हम सिर्फ पहचान कर रहे हैं कि पुद्गल होता क्या है, कैसे कैसे ये सब कुछ होता है, ठीक है? और पुद्गल परिवर्तन या परावर्तन का स्वरूप यहाँ पर अगर बताने की कोशिश की जा रही है, तो उसका क्या मतलब है कि जैसे हम आज हैं, राइट, ऐसे के ऐसे इन्हीं पुद्गल परमाणुओं से हम फिर से जब बन जाएंगे, तब कहा जाता है द्रव्य परावर्तन पूरा हो गया, ठीक है? तो जिन कार्बन परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, जिन शरीर के परमाणुओं से, आहारक वर्गणाओं से हमारा शरीर बना है, ठीक है, भाषा वर्गणा, शरीर के जो बनाने वाली आहारक वर्गणाएं हैं, हमारे और भी ज्यादा जो पार्टिकल्स से हमारा ये शरीर चल रहा है इस समय, राइट दिस मोमेंट, फॉर एग्जाम्पल, यही सेम टू सेम पुद्गल जिस दिन इसको वापस से क्रिएट कर देंगे, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड द्रव्य परावर्तन, ठीक? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट से एक पेड़ है, बड़ा सारा विशालकाय पेड़ है, और उसको, ठीक है, और उसको अग्नि लगाकर खत्म कर दिया जाता है ना? जैसे अपने शरीर को अग्नि लगती है, ऐसे ही लेट से उस शरीर, उस पेड़ को भी अग्नि लगा दी गई। अब पेड़ का एक एक पत्ता सब पुद्गल से बना है, राइट? अब ईच एंड एवरी जो भी उसके साथ अटैच्ड पत्ते थे, तना था, टहनियां थी, जितने साइज की थी, जितनी थी, वो सब की सब भले ही अभी जल गई, लेकिन जिस दिन वो वाकई में उतने उन्हीं सेम परमाणुओं से जिससे वो अभी बना है,
उतने में ही उसी परमाणुओं से उसी साइज का पेड़, उतनी ही पत्तियां से रिक्रिएट होगा। उस दिन उस पेड़ का द्रव्य परावर्तन पूरा कहा जाएगा। इट इज दैट ग्रैंड। ठीक है, और उसके बीच में कितना भी समय, अनंत काल लग सकता है ऐसा होने में। कि महाराज जी इसको एक और तरीके से समझाते हैं कि ऐसा सोचिए कि एक बॉटल, पानी की बॉटल हमने एम्प्टी करके, लेट से उसका बॉटल जो है नीचे का हिस्सा हिंद महासागर में और ढक्कन उसका प्रशांत महासागर में डाल दिया। अब जितने समय में बॉटल और ढक्कन किसी एक पर्सन को मिल जाए, वो काल आप सोच सकते हैं, उसमें अनंत काल भी लग सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा ये द्रव्य परावर्तन हमने अनंत बार किया है। सेम सेम पुद्गलों को हमने अनंत बार भोग कर छोड़ दिया। हमेशा सेम मिलते हो ऐसा मत समझिएगा। अभी हमें ये शरीर छोड़ा, लेट से, है ना, अब इसकी राख तो यहीं रह जाएगी। अब अगला जो शरीर होगा तो वो जरूरी नहीं है कि इसी राख से बनेगा, राइट? इन्हीं पुद्गलों से नहीं बनेगा। जब कभी इन्हीं पुद्गलों से दोबारा बनेगा तब जाके कहा जाएगा द्रव्य परावर्तन पूरा हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें जब हमारे तीर्थंकर को क्लियर दिखती हैं कि किस तरह से जीव, एज ए जीव, उन्होंने भी अनंत काल की यात्रा की है। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने तो नहीं करी, तुम कर रहे हो, नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे परावर्तन होते हैं, और ये तो पहला परावर्तन है। द्रव्य पांच और चार और है, और जितना समय द्रव्य में लगा उससे अनंत गुना ज्यादा अगला परावर्तन जो है क्षेत्र परावर्तन, उसका अनंत काल एक्स्ट्रा काल परावर्तन, फिर उसका अनंत काल एक्स्ट्रा भव परावर्तन, और उसका अनंत काल भाव परावर्तन। अनंत अनंत गुना बढ़ जाता है। पढ़ेंगे अपन एक एक करके। तो ऐसा वैराग्य अंदर से संवेग भाव उत्पन्न होता है कि हम कर क्या रहे हैं। हम इस संसार में इतनी बार, इतने काल से जन्म मरण करते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना अनंत काल, हमें ऐसा लगता है बस हमने एक लाइन रट ली है। हमारे वो प्रतीति में नहीं आता। प्रतीति मतलब अनुभव में आना। ठीक है, हम जब बोले तो हमारे अंदर से गूज बम्प आ जाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें इस संसार भावना की हो जाए, तब समझिएगा कि वास्तव में ये 12 अनुपेक्षा लिखना आचार्य का सार्थक हुआ है। अगर हम बोल के और आगे बढ़ गए ना संसार अनुपेक्षा, तो इसका मतलब हमने सिर्फ शब्दों को याद कर लिया। ठीक है ना? तो इतना बड़ा ये द्रव्य परावर्तन है जिसमें कि हमने अनंत बार किसी के पिता बन चुके, अनंत बार किसी के पुत्र बन चुके, पत्नी बन चुके, हर रिश्ता हमने अनंतों बार निभा लिया। और ये तो सिर्फ मनुष्य भव की बात है। ऐसा भाव भी है कि जैसे स्वर्ग में चले गए, नरक में चले गए, 33 सागर तक का अपने को वहां पे आयु होती है। तो जी, वो एक दर पर आपका परिवर्तन हुआ, एक शरीर, एक पर्याय। बिल्कुल सही। मतलब अपन इसको अपन इमेजिन करें कि वो अनंत बार अपन ने भोग लेते हैं। हर समय अपना शरीर बदलता है, और वो आइडेंटिकल शरीर मिलना मतलब अपन इमेजिन नहीं कर सकते यस, एक्चुअली। बिल्कुल नहीं कर सकते। और फिर और आपने बोला इसके बाद में जो क्षेत्र उसका अनंत गुणा, फिर यस, भाव तो उसका अनंत 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 गुणा। यस, ये सारा बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन बात है। मिलना एक बहुत ही दुर्लभ हिला के चीज है। रख देता है ये। और समस्त पुद्गलों को, मतलब क्या है कि जितने भी पुद्गलों से शरीर बन सकते हैं, हमने उन सारे पुद्गलों को अनंत बार भोग कर छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? हमने सारी तरह के शरीर प्राप्त किए हुए हैं अनंत बार।
ठीक है। इसका अब हम इसका मतलब एक इंद्रिया से लेके पंचेंद्रिया तक एक सभी शरीर इंद्रिय से। से लेके पंचेंद्रिय तक चतुर्गति, चारों गतियों के जीव हम बन चुके हैं। नरक के भी हर तरह के जीव हम बन चुके हैं। पहले नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, सारे नरकों में। वो आगे आएगा एक्चुअली क्षेत्र परावर्तन में, है ना। तो हमने हर तरह की योनियों में हर तरह के जीव बनकर अनंत बार देख रखा है। तो वही बात आ जाती है ना कि फिर हम अब ये शरीर अगर अब आज हमें मिल गया और हमें मनुष्य भाव मिल गया, तो हम भाग किसके पीछे रहे हैं, किसको पाने के लिए लगे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? आंखें बंद करें तो जब जो चीज अनंत बार भोग रखी है, वही चीज बार बार भोग भोग कर छोड़े जा रहे हैं। अनंत बार हमने, मतलब आप सोचिए, अनंत बार जीवन जिया है तो अनंत बार हमने उस अनाज को भी खाया होगा। तभी बोलते हैं ना कि हमने कितने सागरों का पानी पी रखा है, मतलब सागर भर जाए इतना पानी पी रखा है हमने। मतलब सुमेरु पर्वत जितना अनाज का अन्न खा रखा है। राइट। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जी चारू, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे पंच पर परावर्तन होता है तो ये कभी खत्म भी होता है या जब वो मोक्ष मिलेगा उसी के बाद खत्म होगा? बिल्कुल सही। ये जब अगर सम्यक दृष्टि है तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक चलेगा, उसके बाद नियम से मोक्ष हो जाएगा। ठीक है। ओके। लेकिन ओके, अगर थैंक यू। नहीं है सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व ही है ना, हाँ कभी एफर्ट लगाया ही नहीं इससे बाहर आने हाँ। का, तो फिर ओके अनंत काल तक चलता रहेगा। अभव्य ओके। जीव तो कभी उनका मोक्ष होगा ही नहीं, वो तो मतलब राइट। संसार में भटकता रहेगा वो तो। बिल्कुल सही है। अभव्य जीव का तो कुछ पार ही नहीं है, वो तो निगोदिया जीव की तरह से संसार में ही भटकता रहेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को भव्य माने, तो अपना पुरुषार्थ इस संसार अनुप्रेक्षा को बताने का कारण सिर्फ यही है कि पहचानो, है ना। और कब तक भटकते रहोगे? क्यों नहीं अपनी संसार को लिमिटेड कर लेते? जब एक जगह आचार्य ने हमें संसार को लिमिटेड करने का तरीका बता दिया, तो यहाँ पर सिर्फ उसकी स्वभाव बता जा रहा है। राइट। संसार जगत काय स्वभावो वैराग्यार्थम अनुप्रेक्षा। राइट। तो वैराग्य जगाने के लिए यहाँ पर ये सारी चर्चा की जा रही है। हाँ, सुधान जी आपने हाथ रेस किया। या जय जिनेन्द्र। तो जी। हमको कैसे मालूम पड़े कि हम भव्य है या अभव्य है? आपने ये ये तो जिज्ञासा प्रकट करी, यही समझ लीजिए कि आप भव्य जीवी हैं। हाँ। एक जिज्ञासा करना ही एक बहुत बड़ी चीज है कि आप भव्य जीवी हैं। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही है। और अपन को मान के चलना है हम भव्य हैं, तभी हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। ठीक है ना। राइट। अगर हम या मान लेंगे कि अरे हम भव्य हैं तो क्या होगा, हमें तो यही संसार में ही घूमना है, ठीक है ना, तो नहीं, राइट। ऐसा सोचना भी नहीं। अपने आप को भव्य मानकर पुरुषार्थ करना भी है और संसार से छूटना भी बिल्कुल। थैंक यू। है। तो अपन यहीं तक रखते हैं। इसके बाद क्षेत्र परावर्तन, ठीक है ना। तो बहुत हिम्मत वाला, जो कहते हैं ना, ये वाली जो अनुप्रेक्षाएं हैं, ये बहुत झकझोर देती है अंदर से, है ना। और तभी ये वैराग्य में कारण बनती है। ठीक है ना। किसी किसी की साधना इतनी उत्कृष्ट रहती है कि बस पढ़ा इनको, समझा और संसार छोड़ने का मन बना लिया कि अब मुझे और ज्यादा इस संसार में नहीं उलझना। तो क्या करते हैं? फिर सब रिश्तों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि रिश्ते ही हमें संसार में भटकाने वाले हैं। राइट। रिश्ते हैं, परिग्रह है, यही हमें संसार में भटकाता है ना। और किसी को कुछ शेयर करना है यहाँ पर? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है परावर्तन, संसार अनुप्रेक्षा की बात?
आप थोड़ा सा मतलब संसार के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा कि 6 द्रव्यों के बारे में थोड़ा सा कि अच्छा, ठीक संसार है, है 6 द्रव्यों का समूह है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना तो ज्यादा बिल्कुल सही है। क्लियरिटी आएगी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा। कल अपन इसी बात पे चर्चा करते हैं। संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है ना? तो अब उसके बारे में भी थोड़ा सा अपन समरी वे में देख ले। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हुदो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर। आप में से कोई ऐसा है जिसने पहली बार अनुप्रेक्षा सुना हो अनुप्रेक्षाओं के बारे में? एनीबडी देयर, लाइक रेज हैंड अगर ऐसा कुछ है। ओके, चारू जी। तो मेरा ये सजेशन, मतलब सजेशन तो नहीं, एक्सपीरियंस है कि पहली बार जब हम सुनते हैं ना अनुप्रेक्षाओं के बारे में, तो हो सकता है आपके अंदर बहुत तेजी से वैराग्य की फीलिंग आ जाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू हेड्स अप। ठीक है, विच इज गुड इन अ वे कि मैं बचपन में तो एक्चुअली दादा दादी वगैरह ये 12 भावनाएं काफी मतलब बोला करते थे, तो उस अच्छा, हिसाब से सुना हाँ, करते थे। इंडिया में तो कभी कोई गुजर जाता है तो वही गाते हैं राजा हाँ रानी सब मतलब हाँ, लेकिन वही उनका चलता है एज अ हमेशा। अनुप्रेक्षा रूप डिटेल में हाँ उस तरह का नहीं सही है। हाँ, तो वो बहुत मैटर करता है। वो बहुत अंदर तक वैराग्य क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दें आज ही। सच बात है, एकदम सच बात है। तो वो चीज है ना, जो पहली बार पढ़ते हैं जो तो वैसी जो फीलिंग मोह होता है ना वो कम हो जाता है, मोह बहुत कम हो कम हो जाता जाता है। यस, है। बिल्कुल सही। सच बात है। किसी की डेथ को देखते हैं ना, तब तब तो ये लगता है सब कुछ छोड़ के चले जाओ। राइट, जब किसी की डेथ को देखते हैं हाँ तब तो बहुत ये शुरू वैराग्य की आता है 6 उसको देख भावनाएं के। तो है ही वैराग्य भावना है। शुरू की जो 6 भावनाएं है ना वो वैराग्य ही करती है एक्चुअली। बिल्कुल हाँ, वैराग्य का कारण है ये 6 भावनाएं से। बिल्कुल सही। चलिए, मिलते हैं फिर कल। मेडिटेशन करेंगे इस पे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय श्री जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चारू